चित्रकला हंसी इसलिए आ रही है, रूप बदलता है, जरा वही रहता है, दूसरा चैनल पकड़ लेता है, कभी एंशियंट, कभी मिडिवल, कभी मॉडर्न, तुरंत चैनल पकड़ ले रहा है, दूसरा कट कर। आप लोगों ने जो है मुझे रेडियो बना दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो चित्रकला की शुरुआत हो रही है हुमायूं के समय में, लेकिन चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर के समय में, चित्रकला कारखाना की स्थापना अकबर के समय में, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। अकबर और जहांगीर दोनों ने अपना छवि चित्र बनवाया था, बताया था सब चीजें, लेकिन छवि चित्र सर्वाधिक किसके काम में बना? ये शाहजहां। ये आपने नहीं लिखा था, ये आपने नहीं लिखा है, मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा, चिंता मत करिए। ये सर्वाधिक चित्र छवि चित्र, छवि मतलब पोर्ट्रेट चित्र, समाज वाला चित्र बन जाए, ये छवि चित्र कहलाएगा, पोर्ट्रेट कहलाएगा। सर्वाधिक पोर्ट्रेट चित्र इस काल में शाहजहां काल में। लेकिन औरंगजेब ने चित्रकला के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है। उसका यह मानना था कि चित्रकला इस्लाम के विरुद्ध है। कैसे, जरा समझिए। तो चर्चा कल किए थे, पॉइंट वाइज दिखाया था आपको, अगर याद हो, कई पॉइंट दिखाया था। 2 पॉइंट और समझिए इसमें, जो आप आगे मैं बढ़ता हूं, चीजों को कोरिलेट करता हूं, जुड़ता हूं। तो समझिए कि इसमें मैंने बात जो किया था कि चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध माना जाता है। कैसे, क्यों औरंगजेब ने चित्रकला के विकास में योगदान नहीं दिया और क्यों अकबर ने दिया? जरा समझिए दोनों के अंदर को। जैसे मान लीजिए, ये समझ लेंगे तो आगे कहानी आपको क्लियर रहेगी, इसलिए पहले बता दे रहा हूं। मान लीजिए ये चित्र है, अब ये चित्र है, क्या ये चित्र बोलेगा? क्या ये चित्र बोलेगा कि मेरा तो पेट पतला कर दिया आपने, मेरा मुंह छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, मेरा हाथ का तो पता नहीं है? क्या बोलेगा ये? जरा बताइए, बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? मान लीजिए हमारा चित्र हूबहू ऐसे बना दे, क्या चित्र बोलेगा वो? ये अरविंद सर का चित्र है, मैं अरविंद सर हूं, चित्र बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, इतना ही रहेंगे। तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि ये चित्र नहीं बोलता क्योंकि उसमें जो आत्मा है वो आत्मा तो है नहीं। वो कौन डालता है? परमात्मा डालता है। कौन डालता है? परमात्मा, यानी ईश्वर, अल्लाह, आप इसको भी मानते हैं, वो डालता है उसमें। इसमें जो जीव, जो आत्मा डालेगा, वो कौन डालेगा? ऊपर वाला, ईश्वर डालेगा। और इसीलिए अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। अब लेकिन जरा देखिए, औरंगजेब ने क्यों नहीं दिया? तो औरंगजेब का यह मानना था कि ये काम हम लोगों का नहीं है, ये काम सिर्फ और ऊपर वाले का है, इसलिए हम उसके काम में आप नहीं कर सकते हैं। और औरंगजेब ने चित्रकला को इसलिए धर्म के विरुद्ध बता दिया था और उसने चित्रकला पर के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, योगदान नहीं दिया है चित्रकला के विकास में। और तो तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब ने चित्रकला के विकास में योगदान नहीं दिया, अकबर ने दिया था। क्यों? वो कंसेप्ट क्लियर किया। और औरंगजेब के बारे में जो चीजें मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। अब आते हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो कहां तक पढ़े थे जरा मैं देख लूं। अच्छा, हम लोग शायद जहांगीर चल रहे थे। हाँ, जहांगीर हम लोग जरा देख लें। चलिए देखते हैं जरा सा भाई। जहांगीर के समय में कौन कौन से चित्रकार है, उनके बारे में आपको बताना था मुझे। क्या कौन कौन से चित्रकार है? यह है यहाँ पे बिशन दास। कल आपको मैंने वो बताया है कि अकबर के समय में कौन अग्रणी और कौन, हाँ जहां तक बताया, छुटू बता रहा है। वेरी गुड। चलिए, तो बिशन दास, जहांगीर के समय में बिशन दास पहला। दूसरा जो है आपके, जो है उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, अबुल हसन। चौथे हैं मनोहर, मनोहर। पांचवें हैं दौलत। बिशन दास, उस्ताद मंसूर, जरा नोट कर लिए इनको भाई, तब आगे चले हम लोग। चलिए देखिए भाई, जरा हम क्या बात कर रहे थे आपके साथ। बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, है दौलत, ये प्रमुख चित्रकार है जहांगीर के समय। जहांगीर का जो काल था वो स्वर्ण काल था, ये तो पता ही आपको। जहांगीर का जो काल था स्वर्ण काल था। आपको बताया था कि जहांगीर वह शासक है जिसको उसको भी चित्रकला में इंटरेस्ट था, उसको भी चित्रकला में इंटरेस्ट था। वो कहता था कि कोई भी चित्र बनाए मेरे पास ले आइए, बता दूंगा इसने चित्र बनाया। इसने मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया भी था कि इलाहाबाद के विद्यार्थियों को किसी भी जगह का समोसा लाके दे दीजिए, बता देंगे किसी लाइन का है या कटरा का है या रामबा का है, क्योंकि वो जब समोसा खाए रहते हैं इसलिए उनको याद रहता है, उनका टेस्ट याद रहता है। एक और चित्रकार है जो अकबर के समय में थे, इनके समय में भी, फारूक बेग। फारूक बेग ये अकबर के समय में भी है और एक जहांगीर के समय में भी। तो 6 चित्रकार है। तो ये स्वकाल था इनका जहांगीर का। अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि कौन अग्रणी चित्रकार है, कौन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। इसका मतलब समझ जरा सा, मैं समझा दूं अग्रणी और सर्वोत्कृष्ट का, फिर आगे बताऊंगा। आपने देखा है जब भारतीय टीम कहीं जाती है खेलने के लिए, अब जा रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए आप लोग। भारतीय टीम खेलने जाती है तो आप देखते होंगे कि एक खिलाड़ी चुना जाता है जिसको झंडा दिया जाता है, भारत का फ्लैग आगे लेकर के चलता है।
वही है अग्रहणी चित्रकार। वही क्या है? अग्रहणी चित्रकार। और जब खेल होता है, जरूरी नहीं है कि जो फल लेके चला है वही सर्वाधिक मेडल पाए, कोई भी जीत सकता है, अक्सर ऐसा होता भी है। तो फिर जिसने बेहतर किया खेल में, मान लीजिए उसको 5 गोल्ड मेडल मिल गया, जो खिलाड़ी थे, और जो झंडा लेकर उसको 2 ही मिला, तो सर्वोत्कृष्ट कौन हुआ? जो 5 मेडल लेकर के आया। तो कहने का मतलब अग्रहणी मतलब जो चित्रकारों की कोटि में सबसे आगे अग्रहणी और सर्वोत्कृष्ट। बात समझ गई अब होगा? चलिए, तो अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के समय देखिए दसवंत और बसावन बताया था ना। दसवंत और बसावन, जो दसवंत था ये अग्रणी चित्रकार था और बसावन जो था वो सर्वोत्कृष्ट था। मैंने आपको लैला मजनू के उदाहरण बताया था, क्योंकि बसावन का जो चित्र है, जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है, वो है मजनू का चित्र, जो एक निर्जन स्थान में है, एक पतला दुबला गुहा है और मजनू भी पतला दुबले हैं, मतलब अपने विरह को दिखाया गया है। तो क्योंकि मजनू के दिल में लैला बस गई थी बसवन, ऐसे आपको याद कराया था, अगर कल की बात अगर याद हो तो। बसावन जो बनाया चित्र मजनू का, मजनू कैसे? निर्जन स्थान है, कोई नहीं है, जो घोड़ा है वो भी पतला दुबला है, वो भी विरह में दुबला हो गया है, ऐसा दिखाया गया है। और जो मजनू है तो मजनू तो है ही, तो लैला उसके दिमाग में बस गई है बसवन। अब याद हो गया होगा? चलिए, वेरी गुड। तो ये सर्वोत्कृष्ट थे। वो कौन था चित्रकार? अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन था? बसावन, बस गया था। और दसवंत वो था आपका, जिसने आप हत्या कर लिया था, वो था अग्रणी चित्रकार। इस तरह कल किया था। अब जब देखिएगा इन चित्रकारों में कौन आपका अग्रणी चित्रकार है और कौन आपका जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। जब देखिएगा इतने नाम लिखा है मैंने, 6 नाम इसमें देखिए लिखा है, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, दौलत एंड फारूक बेग। सिर्फ एक नाम में आपको दिखेगा उस्ताद, एक नाम में केवल दिखेगा आपको उस्ताद। देख रहे हैं? एक नाम है उस्ताद। उस्ताद माने क्या होता है भाई? उस्ताद माने क्या होता है? गुरु। माने क्या होता है? गुरु। जो सर्वोत्कृष्ट होगा वही तो गुरु होगा। आप अपना गुरु किसे बनाएंगे? जो सर्वोत्कृष्ट होगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये सवाल बहुत पूछा है, इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूं। सवाल पूछता है कि जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। आप इस भाव को समझिए, वो उस्ताद है। ऐसा याद कर पाते हैं, ऐसे याद करिए। मंसूर सुरमा, मंसूर सुरमा, सुरमा भोपाली था। आप समझ में आपको याद होना चाहिए, ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था कौन? मंसूर। ये जो बिशन दास है यही गया था विदेश। ये गया था कहां? विदेश। विदेश कहां गया था? ईरान गया था। तो ईरान के शासक शाह, जो शासक था शाहमस्त, उनका चित्र बनाने के लिए ये भेजा गया था इनको। ईरान जो है, जो भेजा गया है, वहां के शासक बिशन दास भेजा गया। हाँ, बिशन दास गए थे कहां? विदेश। तो ये गए हैं, आगे गए हैं ना, ये अग्रणी चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है? अग्रणी चित्रकार है। अग्रणी चित्रकार, अग्रणी चित्रकार है। क्या है? अग्रणी चित्रकार है। ये आपको समझना है भाई, ये आपको समझना है। इस बात को समझिए जरा सा। बिशन दास अग्रणी चित्रकार है। कैसे चित्रकार है भाई? अग्रणी चित्रकार बिशन दास। तो समझिएगा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद है वो गुरु है। जो गुरु होगा तो भाई सर्वोत्कृष्ट होगा ना। ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों को याद रखिएगा, बिशन दास और उस्ताद मंसूर को। तो आपको याद करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। अब बात एक है आपका नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा। अब ये बात समझ गया, याद कर लिए होंगे। सवाल पूछा जाता है कि अग्रणी चित्रकार कौन है? अग्रणी चित्रकार कौन है जहांगीर के समय? बिशन दास। कौन विदेश गया था? ये भी पूछा गया सवाल है। तो देखिए ऐसे भाई, विदेश बिशन दास, देखिए विदेश बिशन दास, विदेश बिशन, ऐसे एक बार आप सोचिए तो आपको याद हो जाएगा। देखा जाए तो ये 10 मिनट का काम है, मैं 1 घंटे पूरा पढ़ाता, सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो। लेकिन समझिए, याद कराने के लिए इतना चिल्ला रहा हूं, और उम्मीद सिर्फ एक ही करूंगा, आप लोग रिजल्ट लेकर के आए। ठीक है, आपने पैसा पेमेंट किया है और उस पैसे से मुझे पैसे मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन वास्तविक खुशी जिस दिन होगी जब आप रिजल्ट लेकर के आओगे। शायद इस पैसे इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना जब आप लोग रिजल्ट लेकर के आए। उम्मीद करता हूं आप लोग रिजल्ट लेकर के आए। इतनी मेहनत करिए, रिजल्ट जब छपे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की दीवार पे, आप सभी का नाम उसमें हो। नहीं तो फिर मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों लोगों की मेहनत पानी मुझे। अगर आपके हाथ में है, मेहनत तो कर रहा हूं जितना मुझसे मैक्सिमम हो पा रहा है। मुझे लगता है और करना चाहिए तो मुझे नहीं कर पा रहा हूं, क्लासेस में ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग से क्लास चल रही 7 बजे से। लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, आपको याद कराता हूं, याद हर चीज सोचता हूं कि आप कैसे याद करेंगे। और आपके हाथ में है हमारी मेहनत का भी रिजल्ट। तो बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ करके तन मन धन से लग जाइए। धन तो आपने दे ही दिया है संस्थान को, तो बिल्कुल एकदम मन से बिल्कुल एकदम पढ़िए। और जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका डर कम होगा। कयामत की रात जब होगी, जानते कयामत की रात एग्जाम के दिन पहले रात, उस दिन आप सुकून से नींद से सो पाएंगे, और जब सुकून से नींद सो पाएंगे तो उसके बाद जिस एग्जाम के दिन आप बेहतर करेंगे। ये मैं समझा 400 बच्चों के बैच पढ़ाता हूं, कभी कभी 500 बच्चों के बैच को। 1-2 विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपका जो ट्रिक है वो हो जाता है। 1-2-4 कभी ऐसे आकर कह देते हैं
भूल जाता है। तो मैं कह रहा हूं भाई आप ठीक मत याद करिए, आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे याद हो पा रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि अब पांचों बाबा तो है नहीं, मैं सबको उस भाषा नहीं बता सकता हूं, नहीं सब लोग भाई की मेरा याद करिए, लेकिन प्रयास करता हूं। देखिए जब तक आपके अंदर परफेक्शनेस आ जाएगी भाई, इसमें आप देखिए जो शब्द लिखा हुआ है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जहांगीर के समय में कौन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। अब 6 नाम लिखा है तो 4 नाम और बता दूंगा आपको। कितने चित्रकार है जहांगीर के समय, भाई स्वर्णकाल उसके चित्रकला और चित्रकार है, बहुत सारे नाम है। अब देखिए आप एक चीज पा केवल उस्ताद, भाई जो गुरु होगा उस्ताद मंसूर, या जो सुरमा होगा मंसूर सुरमा भोपाली, जो सुरमा होगा वही सर्वोत्कृष्ट होगा, और जो पसीना बहाएगा वही रिजल्ट लेके आएगा। ये जान लीजिए, ये बिल्कुल तय है। डरिए मत, जम के पढ़िए, या तो छोड़ दीजिए, मेरा कहना सीधा फंडा है, या तो रख दीजिए किताब कापी को, जो करना हो करिए, लेकिन अगर आपने पकड़ रखा है तो जम के करिए। अब अगली उपाधि है नादिर उल जमा और नादिर उल अस्र। अब जरा देखिए अगली उपाधि क्या है, नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र का मतलब क्या होता है, अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो आपको रखना नहीं पड़ेगा। आइए बताता हूं आपको, नादिर उल अस्र का किसकी उपाधि है, आप समझिए किसकी उपाधि है, ये मंसूर की। इसको उपाधि दिया था नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र ये उपाधि दिया है मंसूर को, किसने, जहांगीर। नादिर उल अस्र का मतलब क्या होता है, अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मतलब लगता है युग में दुर्लभ, इसका मतलब होता है ये ऐसा है जो युग में दुर्लभ है। समझिए आप इस बात को, उस्ताद मंसूर को समझिए, उस्ताद मंसूर है सर्वोत्कृष्ट है, भाई जो सर्वोत्कृष्ट होगा वही तो युग में दुर्लभ होगा। बात समझिए जरा सा, क्लास में उस्ताद होता है वही तो है मेन बात, समझ भाव में कहना चाहता हूं। तो नादिर उल अस्र जो है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है युग में दुर्लभ, युग दुर्लभ ही होगा जो सर्वोत्कृष्ट होगा। इसमें मैं 15 मिनट टाइम दूंगा आपको इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल पेट है, आपके एग्जाम में आएगा, आएगा सवाल एग्जाम में। समझिए इसको, उस्ताद मंसूर सुरमा भोपाली कहिए या सर्वोत्कृष्ट कहिए, ऐसे आप नादिर उल अस्र युग दुर्लभ की उपाधि। नोट करके चलिए भाई। अब देखिएगा, अब अगर पूछ ले सवाल आपसे कि जहांगीर का सबसे प्रिय कौन था, तब आप फंस जाएंगे। तो आप कह देंगे कि अरे उस्ताद मंसूर तो होगा, नहीं, उस्ताद मंसूर सबसे प्रिय नहीं था जहांगीर का। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था वो था अबुल हसन, सबसे प्रिय चित्रकार था, सबसे प्रिय चित्रकार सबसे प्रिय चित्रकार कौन था, अबुल हसन। और अबुल हसन को उसने उपाधि दिया था नादिर उल जमा। तो जो हंसेगा वो जमाएगा ना, ऐसे देखिए नादिर अबुल हसन, अबुल हसन नादिर उल जमा, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा सबसे प्रिय शिष्य कौन था, अबुल हसन। अबुल हसन सबसे प्रिय शिष्य था इसका, जहांगीर का। जहांगीर का सबसे प्रिय शिष्य था अबुल हसन का, अबुल हसन। और जो सबसे प्रिय होगा वही तो जमाएगा, जो जमा देगा वही तो प्रिय होगा, जो हंसेगा वही जमेगा। अबुल हसन जमा, ये 3 याद रखना है आपको, कम से कम 3 तो कंफर्म याद रखिएगा। बिसंदास विदेश गया था, अग्रणी चित्रकार। उस्ताद मंसूर सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है, इसको नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। अबुल हसन सबसे प्रिय चित्रकार है, इसको उसने नादिर उल जमा की उपाधि दिया था, नादिर उल जमा की उपाधि दिया था, जो हंसेगा वही जमेगा। अबुल हसन हंसता ना। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये हो गई उपाधियों की बात। अग्रणी कौन है, सर्वोत्कृष्ट है कौन है, कौन जमा है, कौन क्या है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये लोग किसका चित्र बनाते थे, ये लोग किसका चित्र बनाते थे। आइए अभी समझते हैं हम लोग। देखिए भाई पहला हो गया आपका बिसन दास, बिसन दास। तो ये तो समझ गए आप, ईरान गया था, यहाँ के पॉइंट लिख लीजिए, ये मतलब विदेश गया था, ऐसे याद रखेंगे। ईरान के शाह का चित्र बनाने, ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा था, बनाने गया था कौन भाई, बिसन दास। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जब शाह का चित्र, शाह तो आदमी था, शाह शासक था ना होगा, तो छवि चित्र बनाने में, चित्र बनाना भाई, छवि चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी। छवि चित्र बनाने में जो जितना बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये शब्द फिर बोलूंगा। देखिए जब यूट्यूब प्रैक्टिस होती है तो कहीं कहीं चीजों को बोलता हूं, जब पहले सुने रहे आप लोग, आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, एग्जाम में आपको रिकॉल करेगा, आपको नहीं। ठीक है, आप समझिएगा। आइए दूसरा देखिएगा, दूसरे कौन थे आपके, ये अग्रणी चित्रकार भी है, ये भी जाने रहिएगा। अग्रणी चित्रकार ये बता चुका हूं, ये सभी भी ये इतने पॉइंट लीजिएगा। बिसंदास में विदेश गए, ईरान का चित्र बनाया, छवि चित्र बनाने में महारत हासिल थी, अग्रणी चित्रकार थे। आइए बिसंदास के बाद देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। दूसरा है उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। ये क्या है भाई, अभी बताया आपको, उस्ताद है या सुरमा भोपाली है, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। आपको मैं बताया हूं, फिर लिखवा रहा हूं, ये एक एक सवाल है और 100% मान लीजिएगा आपके एग्जाम में चित्रकला सवाल आएगा।
100% आएगा और यहीं से आएगा। और जहांगीर से पूछेगा, ये तय है बिल्कुल, ये जान लीजिए सर्वोत्कृष्ट है। इसके बाद आपका इसे ही नादिर उल अस्र मतलब युग में दुर्लभ की उपाधि दिया था। नादिर उस्ताद मंसूर सर्वोत्कृष्ट है, नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। ये पक्षी विशेषज्ञ है, पक्षी का चित्र बनाने में इसे महारत हासिल थी, पक्षी विशेषज्ञ है ये। जैसे कहते नहीं है वाह उस्ताद और चिड़ी मारो तुम, तो क्या कहते हैं, जैसे कहते नहीं कहते हैं वाह उस्ताद तुम तो चिड़ी मार निकले, तो चिड़ी मार अच्छी विशेषज्ञ है ये। उस्ताद लगा के नहीं लगाया, उस्ताद मंसूर, धन्यवाद शुक्ला जी, जिंदा रखिए ऐसे ही। चलिए बात सुना कैसे याद करेंगे। उस्ताद कहते नहीं भाई वाह उस्ताद, एक जब चाय आई थी ताजा काटा हुआ चाय, वाह ताज ना, वाह उस्ताद वाह ताज। उसी तरह से कहते हैं भाई वाह उस्ताद तुम तो चिड़ी मार निकले। चिड़ी मार मतलब क्या, चिड़िया मतलब चिड़ी मार को बोलते हैं पक्षी, मतलब चिड़िया, पक्षी को चिड़ी कहते हैं। तुम चिड़ी मार निकले मतलब तुम पक्षी विशेषज्ञ हो। याद रखिएगा ये क्या है, पक्षी विशेषज्ञ। और आप देखते हैं ठंडियों के दिनों में साइबेरिया का पक्षी आप देखिए तो गंगा जी में संगम में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आपको राजस्थान में जो भरतपुर जो सेंचुरी है, जो बीच में तालाब है, कभी जाइए देखिए तो वहां भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसे जगहों पे साइबेरिया के पक्षी आते हैं। तो साइबेरिया का चित्र बनाने का इसको कई सारे पक्षी बनाया है, लेकिन साइबेरिया का पक्षी का पूछा गया है तो साइबेरियन पक्षी का चित्र बनाने में महारत हासिल है। ठीक है, साइबेरियन पक्षी का चित्र बनाने में उसे महारत हासिल है, ये बताना है आपको। नहीं मैं बता दूं आपको, तो मंसूर के बारे में हो गया। अब देखिए मनोहर, तीसरा क्या है मनोहर। ये मनोहर कौन जानते हैं, अकबर के समय में जो बसावन था, अकबर के समय में जो बसावन था, बसावन का बेटा था मनोहर, चित्रकार का बेटा चित्रकार, यानी बसावन का पुत्र था, बसावन का पुत्र था पहली चीज। और दूसरा देखिए उस्ताद मंसूर मनोहर, ये भी जो है मनोहर भी जो है ये भी चित्र बनाने में उसे महारत हासिल थी। मंसूर तो था ही उस्ताद, लेकिन ये भी चित्र बनाता था, तो ये पक्षी चित्र बनाने में इनको महारत हासिल है भाई, पक्षी चित्र बनाते थे। ठीक है, तो मनोहर हो गए। अब आइए अबुल हसन पे, तीन हो गए। चौथा देखिए अबुल हसन। अबुल हसन देखिए बताया कि जो हंसेगा वही जमेगा, यानी नादिर उल अस्र बता दिया मंसूर, नादिर उल जमा की उपाधि हसन को मिली थी। यानी बात ये जानिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है अबुल हसन, ये आपका जहांगीर के समय में, जहांगीर के ही समय में, मतलब जहांगीर के अंडर में इसने चित्रकला करनी सीखी थी, इसलिए बहुत प्रिय था। जहांगीर क्या देता था, बनाओ चित्र, बना देता था। तो इसीलिए सबसे प्रिय कौन था, अबुल हसन, क्योंकि बहुत छोटी मात्र 13 साल की उम्र में था, तभी से चित्रकारी करता था। और जहांगीर के साथ सीखा था, इसलिए सबसे प्रिय कौन था, यही। जरा समझिएगा इस बात को। तो सबसे प्रिय जो था, सबसे प्रिय, मुझे लगता है कि मैं अच्छे समझा ले रहा हूं आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको याद होना चाहिए। अबुल हसन सबसे प्रिय था। क्यों सबसे प्रिय था, क्योंकि बचपन से ही इसके अंदर चित्रकला के प्रति एक अजीब अलग था इसके अंदर। और जहांगीर जब कह देता था ये तुरंत बना देता था। मैं बता समझा रहा हूं, समझिए। अभी मात्र 13 साल की अवस्था में ही इसने जो चित्र बना दिया था, सेंट जॉन का चित्र, सेंट जॉन का चित्र बनाया था। इसके अलावा जहांगीर का सिंहासन जो था, जिस पर जहांगीर बैठा था, उसका बड़ा बेहतरीन चित्र बनाया इसने। तो जहांगीर बड़ा खुश हो गया इससे, अरे वाह। और जहांगीर ने जो किताब लिखी है आत्मकथा, उसके जहांगीरी आत्मकथा लिखी है अपने, उस आत्मकथा का जो फ्रंट पेज है, उस फ्रंट पेज पर वही सिंहासन का चित्र बना हुआ है। किसने बनाया था, अबुल हसन ने। जो सबसे प्रिय चित्र, जो सबसे प्रिय जो है, जो सबसे प्रिय है, वही को दिया था नादिर उल जमा की उपाधि, नादिर उल जमा की उपाधि। इसने ही जो है जहांगीर के सिंहासन का चित्र बनाया, जहांगीर के सिंहासन का चित्र बनाया, जहांगीर के सिंहासन का चित्र बनाया था। और यही जो है चित्र, यही चित्र जहांगीर की आत्मकथा, यही चित्र जहांगीर की आत्मकथा के फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे लगाया गया था। सवाल बन सकता है कि जहांगीर की जो आत्मकथा है, उसमें जो पहला फ्रंट पेज है, जो चित्र बनाया है, किसने बनाया है, सिंहासन का चित्र बनाया है। और जिसमें बैठता था सिंहासन पे, यही बैठता था, इसका जो पूरा चित्र बनाया है। और यही चित्र जो है आपका जो किताब लिखा है, बनाया है किताब, उसी के फ्रंट पेज पर लाई गई है। ये अबुल हसन ने बनाया था, इसीलिए इसने इसको जो है नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। इतना ही छोड़िए, एक बार चित्र बना दिया था अबुल हसन ने कि जहांगीर सपने में ईरान के शाह के साथ गले मिल रहा है। और जब तुझे कल्पना करिए, वो कल्पना का चित्र है, ऐसा कहा नहीं उसने। चित्र क्या बना रहा है कि ऐसा कल्पना कर रहा है कि जहांगीर
जो है वो सफावी शासक जो थे ईरान के, उनसे गले मिल रहा है, ऐसा चित्र बना दिया। और जो पीछे जो बैकग्राउंड दिया वो स्वप्न का दिया कि जहांगीर स्वप्न में सफावी के अब्बास से गले मिल रहा है, ऐसा चित्र बनाया। सबसे प्रिय कौन हो भाई? यही होगा ना, अबुल हसन। जो हंसेगा वही जमेगा। हंसिएगा जरूर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए। आइए चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दौलत। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अच्छा गाना है जगदीश जी का दौलत। ये भी एक जो है चित्रकार थे, और दौलत का जो है चित्र, इनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि है दौलत की, वो जानते हैं क्या है? एक बार जहांगीर ने कह दिया था, जैसे मान लीजिए दौलत है और यहाँ पानी है, दौलत यहाँ खड़े, वहां सामने पानी है, पानी में देख करके अपना चित्र बना दिया था। जरा समझिए इस बात, दौलत की क्या दौलत थी। ये माली दौलत है यहाँ पे, और यहाँ पानी है सामने, इनका अच्छा पड़ेगा, इसमें पानी में चित्र दिखाई पड़ेगा ना। पानी ठहरा हुआ है, इनका एक और गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकड़। तो ऐसे कुछ गाने हैं। ये देखिए वहां भाव क्या कि दौलत जो है उस पानी में देख करके, शीशे में नहीं, इस पानी में देख करके अपना चित्र बना रहे हैं। जो मेरे बाल है वो कैसे हैं, वो पानी में देख करके अपना चित्र आया उसने। ये दौलत थी उनकी, यही उनकी कमाई थी। ठीक है, तो इनका लिख लीजिए, जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर स्वयं का चित्र बनाया था। ये दौलत है, ये वो दौलत है। ठीक है, चलिए ये चीज रही आपकी जहांगीर के समय में। आइए शाहजहां के समय में देखिए। शाहजहां का जो काल था वो तो माना जाता है कि स्थापत्य का स्वर्णकाल है, लेकिन कमोबेश इसने भी जो है इनके समय भी, लेकिन जितना विकास हुआ था जहांगीर समय में उतना विकास नहीं हुआ। इसलिए पर्सी ब्राउन ने कह दिया, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट फेमस स्टेटमेंट है कि जहांगीर के साथ, जब लिखिएगा एक स्टेटमेंट लिखिए पर्सी ब्राउन का, आगे तक लिखिए शाहजहां लिखेगा जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की, पर्सी ब्राउन का लिखिएगा जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई। वास्तविक आत्मा जो थी वो पतनोन्मुख हो गई। ये स्टेटमेंट अच्छा समझिएगा पर्सी ब्राउन का। जहांगीर के मरे के साथ ही जो चित्रकला की जो आत्मा थी वो पतनोन्मुख हो गई। समझिए क्या परिवर्तन आया, यहां परिवर्तन आया। शाहजहां काल में चित्रकला में जो परिवर्तन आता है, यहां पर हमने बताया आपको कि छवि चित्र तो बढ़ जाता है, सर्वाधिक छवि चित्र यही बना है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सर्वाधिक छवि चित्र शाहजहां के काल में बना था। शाहजहां के काल में बना था। एक चीज ये, दूसरा क्या जानेगा, शाहजहां काल में जो चित्र थे उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया था, और यहां पर जो है मतलब चित्रों में बड़ा तड़क भड़क कृत्रिमता आ गई थी। वो नेचुरलिटी जो थी जहांगीर के समय में, इसीलिए पर्सी ब्राउन स्टेटमेंट दिया कि जहांगीर की मृत्यु के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा पतनोन्मुख हो गई। जो मेन आत्मा थी शाहजहां के समय का संरक्षण तो दिया इसने चित्रकला को, लेकिन इसके काल में चित्रकला में कृत्रिमता आ गई थी। तथा लिखिएगा, तथा तड़क भड़क मतलब ज्यादा भड़कीला तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग होने लगा था। ये शाहजहां का समय काल में चित्रकला में कृत्रिमता आ गई थी तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग होने लगा था शाहजहां के समय। इनके काल में कोई विशेष चित्रकार आपको नहीं याद रखना है तो चल, लेकिन मैं कभी पूछा जाता है ना पूछा जाएगा। और जानिए कि सर्वाधिक छवि किसके समय बना, शाहजहां के समय में, और इनके काल में चित्रकला में कृत्रिमता आ गई थी। जो नेचुरलिटी थी, भाई पर्सी ब्राउन ने कह दिया कि जो आत्मा थी वो खत्म हो गई, यहां भड़कीला रंग का प्रयोग होने लगा था। आगे आइए औरंगजेब। मैंने आज क्लास के स्टार्ट में आपको बात समझा दिया था कि औरंगजेब कहता है कि जो चित्रकला है वो कैसा है, चित्रकला जो है वो धर्म विरुद्ध है। वो क्या है, धर्म विरुद्ध है। कैसे धर्म विरुद्ध है, अभी आपने समझाया था, फिर समझा देता हूं भाई। और बताइए भाई, ये चित्र बना दिए तो क्या ये चित्र बोलेगा क्या कि हमारा पेट पतला कर दिया आपने? नहीं बोलेगा ना। यानी जब एक चित्रकार जब चित्र को बनाता है, चाहे बिल्कुल A to Z वही चित्र बना दे, क्या तब भी बोल देगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसमें जो है जीव नहीं है, आत्मा नहीं है उसमें। और ये कौन भरेगा? तब चित्रकार क्या सोचेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, ये काम तो सिर्फ केवल ईश्वर करेगा, और ईश्वर की महत्ता फिर स्पष्ट होकर के सामने आएगी। ये अकबर के दृष्टिकोण है। और औरंगजेब का दृष्टिकोण क्या है कि छवि बनाना, हम जैसे छवि बनाना वो हमारे बस का काम नहीं है, वो ईश्वर करता है, अल्लाह करता है, परमात्मा करता है। इसलिए उसने चित्रकला पर संरक्षण को नहीं दिया। यानी कह सकते हैं, आप लिख लीजिए कि औरंगजेब ने चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया। चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया। संरक्षण देना बंद कर दिया था, ये आपको जानना है। चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया, ये औरंगजेब के समय।
और इतना ही नहीं, एक यात्री है मनुची, जरा बताइए मनुची कहां था और क्या था? आप लोग कमेंट करके करिए, कितने लोग देख रहे हैं तुरंत कमेंट करिए, मनुची किसके समय में आया था, यात्री कहां का था और क्या था? जल्दी कमेंट करिए, मैं भी देखूं, जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो मनुची ने क्या कहा है कि इसने लेके आया कि औरंगजेब ने संरक्षण तो बंदी कर दिया था, इसने अकबर का जो मकबरा था, जो उस पर चित्र बना था, अकबर के मकबरे पर, उस मकबरे को भी पुतवा दिया था। ये सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है आपके यहाँ एग्जाम में कि अकबर के मकबरे को उसने जो है पुतवा दिया था। ये सवाल पूछा गया है, समझिए इस बात। अकबर के मकबरे, अकबर के मकबरे पर बने चित्र को औरंगजेब ने पुतवा दिया था, पुतवा दिया था, पुतवा दिया था। ये मनुची ने कहा है। किसके लिए? औरंगजेब के लिए। औरंगजेब ने अकबर के मकबरे को, मकबरे पर को मत देखिएगा, मकबरे पर बने चित्र को औरंगजेब ने पुतवा दिया था, मतलब साफ करवा दिया था। ये बात उल्लेख करता है मनुजी। इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। जरा आपका कमेंट अब देखता हूं कितने लोग सही जवाब दिए इस सवाल का। अरे वाह, आप लोगों ने जवाब क्या दिया? वेरी गुड। निर्देश वर्मा दादा सिंह तोपची था, संतलाल मनुसी इटली का था, ज्योति त्रिपाठी, हरि ओम शर्मा इटली, रूबी त्रिपाठी तोपची था, दादा सिंह का, अतुल राय तोपची, वेरी गुड। पूर्णिमा सिंह, हरिओम शर्मा, नीतू, निर्देश वर्मा इटली का, इटली का, शाहजहां, बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड। वंदना शर्मा, बहुत बढ़िया, यस गुड। मनुची तोपची, और बाद में क्या हो गया था? डॉक्टर, चिकित्सक हो गया था। कहां का था? इटली का था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा है, जरा कमेंट लेता हूं आप लोगों के सवाल का। मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? मुगल चित्रकला के इतिहास में, समझा नहीं आपका सवाल, क्या कहें कुंवर आलोक कुमार जी? मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का एक पत्थर क्यों कहा जाता है? तो आप पूछना ये चाहते हैं कि मुगल जो चित्रकला है वो चित्रकला के इतिहास में मील पत्थर क्यों कहा जाता है, ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो इसका जवाब देता हूं, रुकिए। अगर ये पूछना चाहते हैं तो बताता चलता हूं। देखिए यहाँ जो चित्रकला जो विकास हुआ, अगर आप देखिए चित्रकला के बारे में बहुत मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बता दिया था चित्रकला कला के अलग सेक्शन, पूरा वो एक अलग सेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो संरक्षण मिला शासकों के द्वारा, बाकी अभी आप देखें प्रांतीय चित्रकला भी है, बुद्धि कला, राजस्थानी कला, बहुत सारी कलाएं हैं। लेकिन यहाँ पर मुगल काल में, आप सल्तनत काल था, वहां चित्रकला नहीं है, वहां संरक्षण ही है शासकों का। लेकिन यहाँ पर जो है चित्रकला में शासकों का आपको जो है संरक्षण बहुत जबरदस्त, यहाँ तक कि शासक खुद जो है चित्र, भाई जहांगीर क्या करा कि मैं बता सकता हूँ ये चित्र कौन बनाया है, दौलत बनाया है या मंसूर बनाया है या बिसंदास बनाया, मैं बता सकता हूँ उस चीज को। जब शासक इंटरेस्ट ले रहा है, अबुल हसन को अपने संरक्षण में आगे बढ़ाया उसने, वो कहता है कि जो है तो मैं सबसे प्रिय चित्रकार हूं। तो ये उसका मीनिंग था। आगे है, आपने एक क्वेश्चन बता दीजिए, आदमगढ़ या बागौर में कौन सा पुरास्थल का पुराना मतलब, दिव्या यादव जी पूछ रही है, एक क्वेश्चन है, बता दीजिए आदमगढ़ या बागौर में कौन सा अच्छा पशुपालन का पुराना साक्ष्य है? यस यस यस, आप लोग भी बहुत समझदार हैं, गुरु जी फंसाते रहते हैं, कहीं नहीं लिखा है। ये आदमगढ़ और बागौर ये दोनों मध्य पाषाण काल के स्थल है और पशुपालन के साक्ष्य की बात है। अब लिखिएगा, आप हमें कहेंगे कि दोनों सर ऑप्शन में आ गया है कि एग्जाम में क्या मारे आदमगढ़, आप आइएगा आदमगढ़ मध्य प्रदेश। पहली बात ये स्थल कहीं कहीं पर बाइफर्केशन नहीं है, पुराना कौन सा है? दोनों एक ही काल के हैं, दोनों मध्य पाषाण काल के हैं, दोनों मेजोलिथिक मध्य काल के हैं। और बागौर जो है सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, राजस्थान में है, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक पुरास्थल है और दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बल्कि मैंने 3 बताया था आपको, गुजरात में लंघनेश्वर, क्या तरीका बताया करने का कि आदमगढ़, लंघनेश्वर और बागौर। आदमी बाग में क्या कहेगा था, बात समझ आई थी, बताया था आपको, याद कराइए ना। चलिए, अकबर का नहीं बताया सर जी, क्या नहीं बताया? अकबर बता चुका भाई पहले ही। अच्छा, अकबर का नहीं बताया है क्या भाई? सुखबीर जी, ना तो पीडीएफ मिलेगा, पूछ रहे नोट्स, पीडीएफ मॉक टेस्ट कब मिलेगा? अरे इतना लिखवा रहा हूं, लिखिए ना इसको यार, इस पर भरोसा नहीं है और जो पीडीएफ मिलेगा उस पर भरोसा है आपको, इसे भरोसा करिए और टेस्ट तो आपका होगा, चिंता मत करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आगे शुरू करेंगे स्थापत्य, पढ़ जाइएगा आप लोग, स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, ठीक है। चलिए।